जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वन बाय वन ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मेरे साथ मिरेकल ही हुआ, या मैं कहूँ कि गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई है। कल रात मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बज गए थे और फिर भी आई वॉज सो फ्रेश एंड देयर इज नो स्लीप इन माई आईज, बट देन सडनली आई स्टार्टेड कॉफिंग सो बैडली that I felt that something is in my throat and I was so uncomfortable. I kept on coughing but it was becoming worst. फिर मुझे एक आवाज़ आई कि सत्संग सुन। रात के 3:30 बज गए थे। मैंने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही है तो सत्संग सुन लेती हूँ। और जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, वो आंटी जी ने शुरुआत में ही कहा कि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और कैसे गुरुजी ने ठीक किया। और जैसे जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, मेरे कॉफ जैसे गायब ही हो गई और गले का दर्द भी ठीक हो गया और फिर इतनी अच्छी नींद आ गई। शुक्राना गुरुजी। और फिर सुबह मैसेज आया कि कल मेरे बर्थडे में छोले भटूरे और खीर का भोग लगाई, तो कल गुरुजी को मैं ये भोग ज़रूर लगाऊंगी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, वी ऑल लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि आजकल शुक्राना करना बंद कर दिया। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी थोड़ी लेजी हो गई है। आज मैं शुक्राना गुरुजी को करना चाहती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हरिकेन आया था and there was no light and internet in our city. We still don't have power or internet. It's been 4 days. हमारे पास अपना जनरेटर है और काफ़ी टाइम से चला नहीं, तो it didn't work. But before the hurricane we gave it to the technician for repairing. टेक्नीशियन ने 2 दिन हरिकेन आने से पहले दे दूंगा कहा था, but he didn't. तो जिस दिन हरिकेन आया and we had no power, we tried calling him but he didn't pick up the phone. I prayed to Guruji, please do something that we get our generator so we can have some power in the house. And you won't believe, as soon as I said this in my mind, the technician called and said he is coming to drop the generator. Shukrana Guruji. Guruji didn't let us sleep without light. Shukrana Guruji. एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे बर्थडे में छोले भटूरे और खीर का भोग लगा और सबको खिला, और मैं मन में ये सोच रही थी कि मैं किसको खिलाऊं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है और यहाँ कौन आएगा इस तूफान में, एज हरिकेन वॉज सपोज टू हिट इन आवर सिटी दैट नाइट। बट एनीवेज आई मेड छोला भटूरा एंड खीर. इट वॉज ओनली मी एंड माई अंकल एट होम, सो वी हैड द प्रसाद. But then my tenant, who is a young girl, called and said we should come in and eat some food. We had gas stove, so we had no problem, but we had no light. Then I asked her, do you want some Indian food? And she said yes. I was so happy that Guruji came and sent her and she had the prasad. Shukrana Guruji, anantam anantam shukrana. Thank you so much आंटी जी for sharing my सत्संग. अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग एंड शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग. मैंने अपने लास्ट सत्संग में कहा था कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सिंस अ वीक, बट वी हैड जनरेटर दैट हेल्प अस कूल इन दिस हॉट वेदर. तो मेरे फ्रीजर में आई हैड केप्ट चमचम की मिठाई विच आई गॉट द फ्रोजन वन फ्रॉम द स्टोर. मैं रोज कुछ ना कुछ प्रसाद भोग लगाती हूँ अपने मंदिर में, तो आज मैंने ये वाली मिठाई रख दी. फिर मैंने सत्संग सुना और उसमें एक आंटी जी ने कहा कि उनके फ्रिज में बर्फी पड़ी थी और उन्होंने उसका भोग लगाया, और उनको ड्रीम दर्शन गुरुजी का आया कि गुरुजी फ्रिज खोल के खड़े हैं और कहा कि पुत्र ये खराब है. एंड बिलीव मी, मैं तो हक्की बक्की रह गई कि मैंने भी ऐसा कुछ किया. सॉरी गुरुपा, ऐसी गलती कभी नहीं होगी. प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना. सॉरी गुरुपा. एंड इमीडिएटली आई टुक द मिठाई आउट ऑफ माई मंदिर एंड केप्ट एन एप्पल फॉर भोग. गुरुजी का मैसेज 2 दिन पहले आया कि आने वाले मंडे को एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है. शुक्राना कर.
गुरुजी से मैंने अरदास की है और जिस दिन वो पूरी होगी मैं ज़रूर अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है बार बार कि कुड़िए तूने शुक्राना सत्संग करना बंद कर दिया। और मैंने मन में बोला कि गुरुजी मैंने तो अपना सत्संग शेयर कर लिया। तो मैंने फिर सत्संग में सुना कि गुरुजी कहते हैं तू बस शुक्राना कर दी जा। तो मैं आज फिर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों के करियर में 4 चांद लगा दिए हैं, तू फिक्र न कर, बस शुक्राना कर। और ये भी मैसेज है कि मुंह मीठा कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगन वाली है और तेरे रुके काम बनने वाले हैं। और ये भी कहा कि तेरे बच्चिया लई में बहुत चंगा प्लान बना रखा है, बहुत तरक्की होगी ओना दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक और मैसेज आया कि तू जो सपना सजाई है अपने बच्चों के वास्ते चिंता न कर, वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। और कहा कि मैं जल्दी तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दे। शुक्राना गुरुजी। और हाँ, एक और मैसेज गुरुपा ने बताया कि संगत नू जरूर शेयर कर दे कि जल प्रसाद नाल दवाई खाया कर, फिर देख तेरी बीमारी कैसे खत्म हो जाएगी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार है और गुरुजी कह रहे हैं कि आज तू शुक्राना ज़रूर करी, तेरे सब काम बनन लगेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना करना क्यों बंद कर देती है। और मैं गुरुजी से कहूँ कि गुरुपा मेरे पहले के सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए, तो मैं आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। तो गुरुपा ने टेलीपैथी में कहा तो क्या हुआ, तू लिखती रहे और फिर एक साथ भेज देना। थैंक यू गुरुपा फॉर लेटिंग मी नो थ्रू टेलीपैथी, सो आई स्टार्टेड राइटिंग। शुक्राना टू क्लियर माई डाउट्स गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया कि तेनू एक बहुत बड़े काम विच सफलता मिलन लगी है पुत्र। हुण तक खुश है ना कि तेरा प्यो तेरे काम ही लग्या हुआ है। जद तू सब कुछ मैनू ही मान लिया है ते फिर हुण मेरे ते भरोसा भी रख। और एक मैसेज और भी आया कि मुंह मीठा कर, अब तेरी बारी है, सारे काम बनेंगे तेरे और तेरे बेटे की नौकरी भी लगने वाली है, तेरे रुके हुए काम बन जाने हैं। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय संगत जी। गुरुजी का काफी दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं कल करते करते आज लास्ट सावन के सोमवार को लिख रही हूँ। शुक्राना इतना छोटा शब्द है गुरुजी के लिए कि उनका शुक्राना करते करते शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ बाहर गई थी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप प्लीज हमारे साथ चलें। और जब मैं वहाँ पहुँची तो गुरुजी भी वहाँ आ गए बटरफ्लाई के रूप में और काफ़ी देर तक मेरे सामने वाली टेबल पर बैठे रहे और मैं शुक्राना गुरुजी करते करते नहीं थक रही थी। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से खत्म कर रहा हूँ, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस किया, जिसका मुझे पता भी नहीं था। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा है कि कल रक्षाबंधन और लास्ट सावन है, तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है, मैं आ रहा हूँ। स्वीट बांटने की तैयारी भी कर ले, तेरी लाइफ में नया ट्विस्ट आने वाला है। मैंने गुरुपा से अरदास की है, जब वो पूरी होगी तो बड़ा सत्संग जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब अपने सत्संग को मैं मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। संगत जी, यदि आप इन आंटी जी के पिछले सत्संग सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी बाँह पकड़ी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा अपने चरणों में रखना मेरे गुरुजी महाराज। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज। प्यारी प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी सत्संग सुनाने के बीच में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना इंदु आंटी कि आपने मुझे गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी के चरणों से लगाया। शुक्राना इंदु आंटी, बहुत बहुत शुक्राना।
तो संगत जी, आज मैं आपके साथ में 12 दिसंबर 2023 का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि कम से कम 1 महीने पहले से ही मेरे मन में ये था कि मुझे अपने बेटे के बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग करना है। तो संगत जी, मेरे पास रूम तो एक ही है और मेरे पास किचन भी नहीं है, तो किचन और रूम सब कुछ एक ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक रूम के अंदर में गुरुजी का सत्संग करना और उसी में खाने पीने की व्यवस्था भी करना, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कैसे करें। तो लेकिन क्या करें संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो मन तो बहुत कुछ करता है कि गुरुजी की गद्दी भी लगा दूँ और मैं सत्संग भी करूं और संगत को भी बुलाऊं। तो संगत जी, लेकिन जो गुरुजी चाहते हैं होगा तो वही। कुछ हमारे माड़े कर्मों के कारण ही संगत जी शायद हमें घर अभी तक नहीं मिला है। हमें मतलब मेरी शादी को समझ लीजिए कम से कम 21 साल हो जाएंगे अब दिसंबर में। तो मान के चलिए मैं इतने सालों से एक ही रूम में रह रही हूँ। तो गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं हमेशा माता रानी और जो भी व्रत रखती थी, पूजा पाठ करती थी, तो हमेशा घर मांगती थी कि आप मेरा घर बनवा दो। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद में पता चला कि जो भी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं या हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो सब हमारे अपने ही कर्म होते हैं, जिनके कारण हम परेशानियां भोग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मुझे समझ में आई हैं और अब मन में इतना संतोष आ गया है गुरुजी से जुड़ने के बाद में कि लगता है कि जब गुरुजी को लगेगा कि हाँ, अब इनके कर्मों को मैंने सही तरीके से कटवा दिया है, तो तब गुरुजी जब चाहेंगे जब मुझे घर ब्लेस कर देंगे। बाकी संगत जी, मुझे नया घर, नई गाड़ी ऐसे गुरुजी मैसेज बहुत देते रहते हैं कि पुत्र तुझे ब्लेस कर दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। तो संगत जी, ये भी पक्की बात है कि जो गुरुजी मैसेज देते हैं ना, वो आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो संगत जी, जिस तरीके से मैंने पिछले सत्संग में बताया कि हमारा गाड़ी लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें एक गाड़ी ब्लेस की है। उसी तरीके से जब गुरुजी को लगेगा कि इनको घर अब दे देना चाहिए, तो गुरुजी महाराज मुझे घर भी दे देंगे। तो चलिए संगत जी, मैं इस चीज़ के मतलब टॉपिक पे और आगे तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के बर्थडे का सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, हुआ ये कि 12 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और उससे पहले मतलब 1 महीने पहले से तकरीबन मुझे ये था कि मैं गुरुजी का मतलब घर में सत्संग भी रखूं और मेरी फैमिली जो है बहुत बड़ी है, तो मतलब मैं अपने जो मायके वाले हैं उनको भी बुलाऊं और इधर जो मेरी फैमिली है पूरी, उसको भी पूरी इनवाइट करूं और सबके लिए मैं लंगर प्रसाद भी रेडी करूं। तो इसके लिए मेरे मन में काफ़ी दुविधाएं यही चल रही थी कि एक रूम है, एक रूम के अंदर में कैसे हम गुरुजी के सत्संग की तैयारियां करेंगे, कैसे हम लंगर प्रसाद रेडी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। संगत जी, आप समझ सकते हो कि एक रूम के अंदर में ये सब चीज़ें होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ें लगती हैं। तो संगत जी, हुआ ये कि मन तो बहुत था कि गुरुजी का सत्संग करना है और मैं हर रोज़ बस गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, आपको आयुष के बर्थडे पे सत्संग करवाना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी, सारी तैयारियां आपको ही करनी है, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं करूँगी गुरुजी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, सब कुछ आप ही हैं करने वाले। तो संगत जी, मेरा मन था कि मैं गुरुजी के लिए ना, जो मेरे पास एक, आपको बताती हूँ कि गुरुजी को मैंने कहाँ पे विराजमान करवाया हुआ है कि एक मेरे पास लकड़ी की अलमारी है। तो पहले ऐसी अलमारियाँ चलती थी, अब तो पता नहीं किसी के घर में है या नहीं है। तो ऐसे है कि ऊपर शेल्फ बनी हुई हैं और बीच में मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर पहले टीवी वगैरह रख दिए जाते थे, तो नीचे भी शेल्फ बनी हुई हैं। तो संगत जी, ऐसी जगह है मेरे पास लकड़ी की, तो मैंने गुरुजी को वहीं पर ही विराजमान करवाया हुआ है। तो संगत जी, मेरा मंदिर तो अलग जगह है और गुरुजी के लिए मैंने वही स्थान बना रखा है। तो संगत जी, मेरा मन ये था कि मैं गुरुजी के लिए ना एक चोला रेडी कर लूँ। तो संगत जी, ऐसा है कि मुझे मशीन चलानी आती है और मैं अपने सूट वगैरह खुद स्टिच कर लेती हूँ।
तो मन में काफ़ी ये चीज़ें आ रही थी कि मैं गुरुजी का चोला रेडी करूं। जैसा मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं सोफ़ा लगाऊंगी और उस पे गद्दी लगाऊंगी, ऐसी चीज़ के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं है संगत जी। मन तो बहुत कुछ करता है। तो लेकिन मैंने फिर वहीं के हिसाब से कपड़ा लेने के लिए गई और मैं गुरुजी से बोल कर गई कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और आपको जो भी कपड़ा अच्छा लगे अपनी चॉइस से दिलवा के लाना। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी हम दुकान पर गए और वहाँ से हम पिंक कलर का सिल्क का कपड़ा ख़रीद कर लाए और हम गोटा भी ख़रीद के लेके आए। और जो गोटा हमने लिया उसमें हल्का सा मोर का डिज़ाइन था। तो संगत जी मतलब मन बड़ा ही खुश हो गया कि गुरुजी के लिए जो गोटा मिला है वो भी मतलब मोर वाले डिज़ाइन का मिल गया है। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमें कपड़ा ख़रीदवाया। संगत जी ये सब करते हुए ना मैंने अपने अंकल जी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उनका विश्वास जो है ना गुरुजी के साथ में धीरे धीरे जुड़ा है, मतलब उनका जुड़ाव हो रहा है, अभी तक भी चल ही रहा है उनका जुड़ाव। हालांकि उनको गुरुजी ने पिछले साल अपने बर्थडे से ही सेवा बख्शी हुई है, लेकिन फिर भी उनका जुड़ाव जो है ज़्यादातर माता रानी के साथ में ज़्यादा है। वो कालका माता जी को बहुत मानते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ये दुविधाएं चलती रहती हैं। अभी तक भी वो शायद 100% वाला जुड़ाव उनके साथ में नहीं हो पाया है। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हम जब कपड़ा लेकर घर पे पहुँचे तो हम दोनों माँ बेटी दोनों उसको कपड़े को खोल कर देख रहे थे। तो जैसे ही हमने कपड़ा हाथ में लिया वैसे ही संगत जी आप यकीन करोगे कि उसके अंदर छोटा सा गुरुजी का स्वरूप बन गया। और संगत जी जैसे ही वो छोटा सा स्वरूप हमें दिखा तो हम दोनों तो बहुत खुश हो गए कि गुरुजी को ये कपड़ा बहुत पसंद आया है। और उस चीज़ को देख कर के हम दोनों बहुत खुश हुए, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपको अपने चोले का कपड़ा, ये कलर और ये कपड़ा सब कुछ आपको बहुत पसंद आया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने आयुष के बर्थडे के लिए कम से कम 15 दिन पहले से तैयारियां मतलब शुरू करवा दी थी। और फिर धीरे धीरे करके मैंने गुरुजी का जो चोला रेडी करना था वो मैंने कर लिया। और संगत जी मैंने जो मतलब मैं कर सकती थी चोले के रूप में वो मैंने कोशिश की। गुरुजी के जो 2 स्टूल होते हैं उनके ऊपर जो लंगर प्रसाद रखा जाता है और जोत जगाई जाती है और चरण स्वरूप रखे जाते हैं, तो उस तरीके से मैंने एक तरह से उनका वो पूरा सेट तैयार किया। और जो लंगर प्रसाद को ढकने के लिए हमें रुमाल की ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से पूरा सेट मैंने रेडी कर लिया। और मैंने क्या रेडी किया संगत जी, वो तो गुरुजी ने ही हाथ पकड़ के करवाया। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने अपना चोला खुद रेडी करवाया। उसके बाद में संगत जी जब भी मैं मतलब गुरुजी के स्वरूप से बातें करती थी तो हमेशा मेरे मन में एक चीज़ आती थी कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि अब तक हमने जो भी सत्संग किए हैं तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब मेरी दोनों देवरानियाँ भी मानती हैं। तो संगत जी जब भी हम सत्संग करते हैं आपस में हम एक दूसरे के घर में बैठते हैं। हालांकि हम कहीं बाहर नहीं जाते सत्संग में, ना ही हमें पता है कि हमारे आसपास कहाँ सत्संग होता है और ना ही कभी हमें कोई इनविटेशन मिला है, ना ही हमें पता है कि कोई संगत है कि नहीं है हमारे आसपास। तो इस तरीके से जब भी हमारे घर में सत्संग होता है तो हम एक दूसरे के घर में बैठ करके सत्संग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सत्संग तो पहले बहुत किए थे। तो संगत जी लेकिन बात वही थी कि अब की बारी में जो करना था कि सबके लिए लंगर प्रसाद रेडी करना था। पहले हम जब भी सत्संग करते थे तो गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाते थे और समोसा प्रसाद मंगवा लेते थे मार्केट से। और जो भी मतलब होता था हमारे पास में एक्स्ट्रा, जैसे नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, तो वो सब रख के हम गुरुजी का ये सत्संग कर लिया करते थे। तो संगत जी उस टाइम पे मतलब मैं गुरुजी से जब भी बातें करती तो गुरुजी से मैं हमेशा अरदास करती कि गुरुजी जो बर्थडे वाला दिन है ना उस दिन आपको सब कुछ आपको ही संभालना है, सुबह से लेकर के रात तक गुरुजी सारी प्लानिंग आपकी होगी। ये समझ लीजिए कि संगत जी मैंने जब गुरुजी से ऐसे बातें करना शुरू किया तो मेरी बस एक ही मंशा रहती थी कि गुरुजी उस दिन की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर। सुबह का अगर कोई जल भी पिएगा ना सबसे पहले तो उस जल प्रसाद से लेकर के और रात तक का सब कुछ आपको देखना है कि मुझे नहीं पता कि कौन क्या पी रहा है, कौन क्या खा रहा है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं आता था, इतने लोगों का मैं एक साथ कैसे लंगर प्रसाद रेडी करूँगी, वो सब थोड़ी सी मेरे दिमाग में टेंशन थी। तो संगत जी हुआ ये कि धीरे धीरे मतलब टाइम नज़दीक आ रहा था और मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे लंगर प्रसाद में क्या रखना चाहिए, क्या सब्ज़ी बननी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और स्नैक्स में मैं क्या रखूँ क्या करूँ।
तो संगत जी मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, तो मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड इंदु आंटी को फ़ोन किया और मैं उसको फ़ोन करने से पहले मैंने गुरुजी महाराज से एक चीज़ कही थी कि गुरुजी मुझे इन सब चीज़ों के आंसर चाहिए और गुरुजी मैं अपनी फ्रेंड इंदु आंटी को फ़ोन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे जो भी जवाब चाहिए ना, आप उसके थ्रू मुझे सारे जवाब दिलवा दीजिएगा। तो संगत जी ऐसे करके मैंने गुरुजी से बोला। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उससे पूछना शुरू किया कि इंदु ऐसे मैं आयुष के बर्थडे पे स्नैक्स में क्या रखूं और लंगर प्रसाद में क्या बनाऊं, और इस तरीके से जो कन्फ्यूज़न मेरे अंदर चल रही थी वो सब मैंने उसके साथ डिस्कस की। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि स्नैक्स में तू ऐसा करना, समोसा ना रखना, क्योंकि ऐसा है लंगर प्रसाद भी रखेगी तो उसमें फिर हैवी हो जाता है, तो लंगर प्रसाद भी ठीक से खाया नहीं जाता। तो ऐसा करो कि स्नैक्स में मतलब नमकीन बिस्किट और मट्ठी प्रसाद रख लो चाय प्रसाद के साथ में। तो मुझे उसका आइडिया बिल्कुल बढ़िया लगा और ऐसे लगा जैसे ग्रुप ही मुझे आंसर कर रहे हैं। तो उसके बाद में संगत जी मैंने उससे पूछा कि मैं लंगर प्रसाद में क्या रखूं, और मेरा मन ये था कि मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊं और पनीर की सब्ज़ी बनाऊं, पूड़ी प्रसाद और चावल प्रसाद रखूं। तो ये मेरी मंशा थी। मैंने फिर उससे पूछा तो संगत जी मैंने उसको कुछ बोला नहीं, उससे पहले उसने यही चीज़ें बोली कि छोले चावल बना लेना और पनीर पूड़ी बना लेना। और इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे जवाब दिए, और संगत जी जैसा कि उसने मुझे जवाब दिया उस तरीके से मैंने उस दिन तैयारी भी की। अच्छा संगत जी, इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी मैं गुरुजी से बातें करती थी ना, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आती थी कि गुरुजी महाराज मेरे घर की तो लोग संगत बन चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सत्संग में आप कोई अपनी ऐसी संगत, 2 संगत भेज दो कि जिनको मैं जानती ना हूँ। संगत जी आप मेरे को ना ऐसी 2 संगत भिजवा दो कि जिन्हें मैं जानती ना हूँ और मेरे सत्संग में वो आएँ, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ गुरुजी आप, वैसे तो मुझे विश्वास है हर पल गुरुजी सुनते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता है ना कि दिमाग में कि हाँ हमें इस चीज़ का भी कभी प्रूफ मिल जाए कि हाँ गुरुजी सुन रहे हैं। हालांकि प्रूफ तो गुरुजी पल पल देते रहते हैं, पर फिर भी सॉरी संगत जी, अगर ये बात आपको बुरी लग रही हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी महाराज आपको भी कहीं ना कहीं 1% ही सही दिमाग में, लेकिन वो टेस्टिंग तो आई तभी तो मैंने ये चीज़ें रखी। लेकिन गुरुजी मेरे दिल से इच्छा थी कि मैं किसी मतलब अनजान संगत को अपने घर में देखूं और मेरे घर में कोई अनजान संगत आए। तो संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी कोई भी अपनी 2 संगत भेज दो जिन्हें मैं जानती ना हूँ। तो संगत जी जब भी मैं बातें करती थी डेली ये चीज़ मुझे गुरुजी को बोलनी होती थी। तो संगत जी उस दिन जब मेरे बेटे का बर्थडे हुआ तो मतलब सुबह से गुरुजी ने सब कुछ संभाला। संगत जी सब कुछ गुरुजी ने संभाला। तो इस तरीके से हमने लंगर प्रसाद दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट कर दिया था, मतलब तैयारियां करना और मसाले वगैरह रेडी करना दोनों सब्जियों के लिए। और संगत जी मैं बताऊं मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मतलब मेरे जो अंकल जी हैं वो 5 भाई हैं और हमारी मतलब शादी 4 की हो चुकी है और एक अभी मेरे देवर कुंवारे हैं। तो संगत जी इस तरीके से हमारी फैमिली जो है 19 लोगों की फैमिली, 18-19 लोगों की फैमिली है। तो इतने तो मेरी इस फैमिली से थे, और मेरे घर पे मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभियाँ हैं, मम्मी हैं और 3 बच्चे हैं वहाँ पे छोटे छोटे। तो इस तरीके से वहाँ से इतने सारे लोग वहाँ से आए और मेरे पापा घर पे रह गए थे क्योंकि घर पे भी कोई चाहिए था। और कहीं ना कहीं वही बात है कि सत्संग में वही पहुँच सकता है जिसके लिए गुरुजी का बुलावा होता है ना संगत जी। तो इस तरीके से संगत जी मेरे घर से भी आए और यहाँ पर भी इतने मेंबर थे, तो उनकी मतलब वही लंगर प्रसाद इतने लोगों का बनाना था, तो तैयारी हमने दोपहर से स्टार्ट कर दी थी। तो संगत जी उस दिन गुरुपा ने ही लंगर प्रसाद रेडी करवाया, सब कुछ मेरी देवरानियों ने भी हेल्प की संगत जी, सब्ज़ी बनाने में हेल्प की संगत जी, और पूड़ियाँ वगैरह बनाने में भी हेल्प की। उस दिन सेवा करवाई संगत जी मेरी फ्रेंड्स, वो सॉरी संगत जी मेरी जो देवरानियाँ हैं दोनों, उन्होंने बहुत हेल्प की। उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज उन्हें भी ब्लेस करना। तो इस तरीके से संगत जी उस दिन हमारा मतलब ये समझ लीजिए कि सत्संग का जो भी हमें लंगर प्रसाद रेडी करना था उस दिन बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद रेडी हुआ। दोनों सब्जियां बहुत अच्छे से बन गई, चावल बना लिए हमने, और पूड़ियों के लिए हमने आटा वगैरह लगा के रख दिया। और संगत जी हमने जो टाइम रखना था सत्संग का वो हमने 5 बजे का रखा था
क्योंकि संगत जी इस बीच में हमें मतलब ये था कि लंगर प्रसाद रेडी हो जाए, उसके बाद हमें रूम क्लीन करना था, उसके बाद हमें तैयारियां करनी थी गुरुजी के सत्संग की, क्योंकि जगह उतनी है तो उसमें सब चीज़ें अव्यवस्थित थी और लास्ट में हमें वो सारी तैयारियां करनी थी। संगत जी आपको मैं बताऊं कि मेरे अंकल जी का, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का काम था, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उस टाइम पे संगत जी मेरे अंकल जी के ना ये कंपनियों में रूट चल रहे थे, तो उनका नाइट में होता था, रात को मतलब 3 बजे से उनकी शिफ्टिंग चलती थी। तो संगत जी हुआ ये कि मेरे अंकल जी का उधर छतरपुर की तरफ ही रूट लगा हुआ था उस दिन 12 दिसंबर को। तो संगत जी हुआ ये कि देखिए गुरुजी के ऊपर जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना, तो गुरुजी ने देखिए अपना चोला भी खुद ने ही सिलेक्ट किया और गुरुजी ने फूलों की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करवाई, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने इनका जो रूट लगवाया वो छतरपुर का लगवाया, फूल मंडी वहीं पर थी। और इस तरीके से संगत जी मेरे अंकल जी वहाँ से फ्रेश फ्लावर्स लेकर आए और संगत जी इतने सारे फ्लावर्स लेकर आए, मतलब कुछ वैसे लेकर आए जो पॉट में लगा सकते थे, और रोज़ पेटल्स भी थे और रोज़ के फ्लावर्स भी थे और ये गेंदे के फूल भी थे। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने पूरी व्यवस्था करवाई। तो संगत जी हमारे पास फ्लावर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे पास टाइमिंग की बहुत कमी थी और जगह की कमी थी। तो इस तरीके से हमने जब दोपहर को लंगर प्रसाद रेडी करना शुरू किया, तो उसके बाद हमारा काम जो है लंगर प्रसाद का मतलब 4:30 बजे तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे फटाफट से रूम क्लीन करना था, उसके बाद हमें तैयारी करनी थी गुरुजी की सत्संग के लिए, और 5 बजे का हमने टाइम रखा था सत्संग के लिए। वो भी गुरुजी से ही हमने पूछा था कि गुरुजी क्या टाइमिंग रखें, तो वो ये समझ लीजिए कि कई मतलब फैमिली मेम्बर्स में से 5 बजे का टाइम ही बोला, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने 5 बजे का ही टाइम डिसाइड किया है। तो उस तरीके से हमने गुरुजी को भी इनवाइट कर दिया था कि गुरुजी आपको सत्संग के लिए 5 बजे अपनी गद्दी पे विराजमान होना है। तो इस तरीके से मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज से ये विनती करी कि गुरुजी महाराज आप पधारिए और सभी देवी देवताओं के साथ में आप आइए। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी 5 बजे हमारे घर ठीक 5 बजे आ चुके थे संगत जी। इस तरीके से मतलब ये समझ लीजिए कि रूम की सफाई करने के बाद में फटाफट, आप सोचिए कि मैंने रूम की सफाई करी है और सिर्फ 15 मिनट रह गए थे 5 बजने में। उसके बाद में मेरी बेटी ने, मेरी देवरानी ने, और उसी टाइम पे संगत जी मेरे घर से भी मेरे मायके वाले मतलब भाई भाभी मम्मी बच्चे सब आ गए थे। तो वो लोग, उन लोगों का भी आना उस टाइम का हुआ और सब ने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से 10 मिनट में गुरुजी का ये दरबार रेडी किया एक तरह से, जो भी मेरे पास छोटी सी जगह है उसी में ही। और इतना सुंदर दरबार सजा संगत जी, बहुत ही सुंदर। मतलब जो मैंने चोला भी रेडी किया था तो उसमें बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आ रही थी, सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था संगत जी। गुरुजी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो इस तरीके से गुरुजी ने अपना दरबार सजवाया और उसके बाद में सत्संग शुरू हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत मतलब हमें सत्संग के बीच में दर्शन दिए। बहुत, जो चोला हमने रेडी किया था उसमें गुरुजी के फेस स्वरूप दिख रहे थे और चरण स्वरूप दिख रहे थे। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने पूरा मतलब सत्संग बहुत अच्छे से करवाया। और बीच में संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद रखा गैस पे, उसी समय मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो संगत जी आप यकीन मानेंगे कि उस दिन का जो लंगर प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, चाय प्रसाद था, सभी इतना मतलब डिवाइन प्रसाद था कि आपको मैं बता नहीं सकती। इतना स्वादिष्ट खाना मतलब लंगर प्रसाद तैयार हुआ, इतना स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद तैयार हुआ। संगत जी बहुत ही प्यारा मतलब सत्संग करवाया गुरुजी महाराज ने, सबको दर्शन दिए और बहुत अच्छा मतलब सत्संग हुआ, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। और उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की भी विश पूरी की। उसको संगत जी बहुत दिनों से ना, मान के चलिए कम से कम 6-7 महीने से वो मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे लगा हुआ था कि मुझे ना आईफ़ोन दिलवाओ, आईफ़ोन दिलवाओ। तो संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने उसकी विश भी पूरी की। तो शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे हैं और मैं धीरे धीरे आप सबके साथ में सारे सत्संग शेयर करूँगी। और क्योंकि मैंने इस चैनल पे अभी 2 सत्संग शेयर कर दिए हैं, तो संगत जी मैं धीरे धीरे जो मेरे पिछले सत्संग पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं वो सत्संग आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज पल पल इतना ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं।
संगत जी मैं बताऊं, उस दिन का जो सत्संग रहा वो मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकती संगत जी। एक एक चीज़ गुरुजी ने प्लान की थी, एक एक चीज़ गुरुजी ने मतलब ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे पास जगह की कमी है। ये मेरे को बिल्कुल फ़ील नहीं होने दिया कि किसी चीज़ की भी कोई कमी है संगत जी। मतलब आप मान के चलिए कि 10 मिनट के अंदर में इतना सुंदर दरबार लगवाया, इतना सुंदर लंगर प्रसाद रेडी करवाया, इतना प्यारा-प्यारा मतलब आप समझिए कि उस जो लंगर प्रसाद हमने रेडी किया ना संगत जी, जो गुरुजी ने रेडी करवाया, जो पुरानी संगत से हम सुनते थे कि इतनी बरकत होती थी कि लंगर प्रसाद ख़त्म ही नहीं होता था। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना हमारा मतलब लंगर प्रसाद रेडी हुआ, इतना कि सबने खूब अच्छे से खाया। खाने के बाद में मैंने सबको मतलब और भी, क्योंकि मेरे घर के ही मेंबर्स थे ना जो संगत थी, है ना संगत जी। तो मैंने लंगर प्रसाद सबका जब फिनिश हो गया, सबने खा लिया। उसके बाद में भी सब्ज़ी मेरे पास बहुत सारी बच गई थी। तो संगत जी आप ये देखिए कि मैंने सबके घर में फिर से सब्ज़ी बाँटी कि ये लंगर प्रसाद जो बटा है वो मतलब बच गया है, वो आप सुबह ये खा लेना, है ना। तो उस तरीके से संगत जी देखिए, लेकिन संगत जी मुझसे एक भूल चूक हो गई कि मेरे पापा घर पे अकेले थे और मैं उस बीच में ना उनके लिए लंगर प्रसाद भेजना ही भूल गई संगत जी। उस बीच में मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मेरे पापा घर पे अकेले हैं और मैं उनके लिए लंगर प्रसाद भेज दूँ यहाँ से। कुछ भी प्रसाद उनके लिए नहीं गया मेरे यहाँ से। संगत जी इस चीज़ का मुझे बाद में बड़ा ही दुःख हुआ कि देखो मेरे पास इतना सारा लंगर प्रसाद गुरुजी ने इतना मतलब बरकत दी कि इतना बचा हुआ था, फिर भी मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं भेजा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने दोनों सब्जियां सबके घरों में बांटी। उसके बाद भी संगत जी आप मान के चलिए कि हमारे पास इतनी सब्ज़ी बच गई थी कि हमारी मतलब 2 दिन तक वो सब्ज़ी ख़त्म नहीं हुई। आप ये सोचिए संगत जी कितनी बरकत की गुरुजी महाराज ने, कितनी बरकत की। हालांकि मैंने सब्ज़ी इतनी नहीं मतलब मंगवाई थी कि आप ये देखिए कि इतने फैमिली मेम्बर्स के बीच में मैंने 2.5 किलो तो पनीर मंगवाया था और 1 किलो छोले थे। तो आप सोचिए कोई बहुत ज़्यादा सब्ज़ी तो थी नहीं और ग्रेवी भी इतनी स्वादिष्ट बनी थी संगत जी। एकदम ऐसे नहीं बनाई थी कि मैंने पानी वाली सब्ज़ी बनाई थी संगत जी। मैंने बहुत बढ़िया, जैसे कि होटल में होती है ना सब्ज़ी, ग्रेवी होती है बहुत बढ़िया वाली, जैसे शाही पनीर होता है उस टाइप से सब्ज़ियाँ बनी थी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी बरकत दी कि हमारी सब्ज़ी मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी संगत जी। गुरुजी महाराज को अगर हम सब कुछ सौंप देते हैं ना संगत जी, तो वो ऐसे मतलब पकड़ के काम करवाते हैं, हाथ पकड़ के काम करवाते हैं कि वो चीज़ें कभी कम नहीं पड़ सकती संगत जी। ये तो साक्षात गुरुजी महाराज ने हमें मतलब ये बताया है और हमें साक्षात दिखाया है कि देखो अगर तुम मन से मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो मैं सब कुछ करूँगा और ऐसे करूँगा कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। तो संगत जी गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप भी किसी चीज़ के चक्कर में मतलब कोई चीज़ ऐसी है कि जो गुरुजी अभी नहीं दे रहे हैं आपको और आपको उसकी नीड है, तो ज़रूर गुरुजी महाराज उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोच कर बैठे होंगे। वो कुछ ना कुछ आपकी ऐसी समस्याओं को दूर कर रहे होंगे जो हमें नहीं दिखती हैं संगत जी। और रियली बताऊँ ना संगत जी, तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी अभी हमें घर ब्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि संगत जी हम 5 मेंबर हैं ना, मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी और 2 बेटे, तो हम 5 मेंबर हैं। तो संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो आप ये देख लीजिए कि हमारी हेल्थ इतनी मतलब प्रॉब्लम में आई हैं और वो धीरे-धीरे हमारे सामने आई हैं और वो गुरुजी महाराज कहीं न कहीं हमारी हेल्थ को भी ब्लेस करने में लगे हुए हैं। तो जब हम ठीक हो जाएँगे तभी तो वो हमें घर ब्लेस करेंगे ना संगत जी। तो वही चीज़ है कि गुरुजी महाराज जो हैं हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है चीज़ें, है ना। अगर हमें घर ब्लेस करेंगे तो वो हमें दिखेगा, अगर गाड़ी ब्लेस करेंगे तो वो हमें दिखेगा। अगर हमें कुछ और चीज़ें मतलब दिखावे वाली जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। और जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे रोग हैं, उनको जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मत सोचिए कि गुरुजी महाराज आपकी नहीं सुन रहे हैं। संगत जी आप विश्वास रखिए, जितना आपका विश्वास होगा उतना ही जल्दी गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मनशाएं पूरी होंगी संगत जी। तो इसके साथ में मैं संगत जी यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सबकी अरदास पूरी करें गुरुजी महाराज। और जो रोगी हैं उनके रोगों को दूर करें गुरुजी महाराज, जो भी कष्ट में हैं उनके कष्टों को दूर करें गुरुजी महाराज। जिस किसी भी संगत की
जो भी समस्याएं हैं वो गुरुजी महाराज ठीक कर दें। हे मेरे गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, सर्बत का भला कीजिए, सर्बत का भला कीजिए गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, आप सदा अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुजी महाराज, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, इसी के साथ में मैं अब अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। तो संगत जी, मैं जल्दी ही आपसे फिर से सत्संग ले करके मिलूँगी। तो संगत जी, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए और गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ में मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंत। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को बार बार प्रणाम। जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। मैं गुरु जी की बच्ची अज एक शुकराना सत्संग लेके आई हाँ। मैं शुकराना करदी हाँ प्राची आंटी जी का, जेड़े मेरे सत्संग जिन्होंने शेयर किए। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू वेरी मच। अज भी मैं एक शुकराना सत्संग लैके आई हाँ। मैं पिछले सत्संग च दस्सिया सी मैं गुरु जी नाल किवें जुड़ी। मतलब बचपन तो ही मैं शिव जी भोलेनाथ जी दे व्रत करती सी, बचपन तो पूजा करती सी। पर मैं कहां जी, मेरे नूं कोई पूजा पाठ कुछ नहीं आंदा। बस मैनूं पता नहीं क्यों, बस इन्ना ही पता सी मैं मतलब भगवान नूं मनदी हाँ, भोलेनाथ नूं जल चढ़ाना मतलब शुरू तो कर रही हाँ मैं। पता नहीं उन्हां दा ही आशीर्वाद नाल मैनूं गुरु जी मिले। पिछले 7-8 महीनों तो मैं गुरु जी नाल अटैच हुई हाँ ते मेरे अन्ने जिंदगी बहुत ज़्यादा फर्क आया। ये मैं पहले वाले सत्संग च भी दस चुकी हाँ। संगत जी, मैं अज जिहड़ा सत्संग शेयर कर रही हाँ, मैं अपनी एक बीमारी नाल रिलेटेड कर रही हाँ। संगत जी, वैसे तो मैनूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ने, क्योंकि मैं पहलां दस्सिया सी भी मेरे मायके वालों मैनूं बहुत ज़्यादा तकलीफां रही, दुख रहे हैं थोड़े जे। उन्हां करके मेरे शरीर नूं थोड़े जे परेशानियां रहन लग गईयां। थोड़ा मानसिक टेंशन नाल मेरा पेट खराब रहन लग गया। मतलब कदे कोई प्रॉब्लम, हर वक्त मतलब शरीर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहिंदी सी। संगत जी, मैं कहना नहीं चाहती भी गुरु जी कहते किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा ना करो। मैं निंदा नहीं कर रही, पर संगत जी मैं एक गल दसदी हाँ। मतलब कदे मेरे नक का ऑपरेशन हो गया, मतलब साइनस हो गया। कदे मेरे गोडे, मैं किसी मैरिज च डिग गई तो मेरी थोड़ी जी टंग नूं परेशानी आई। मतलब मेरी लत्त दा लिगामेंट टीयर हो गया, ਉਹਦਾ ऑपरेट होया। तो हुण थोड़ी देर पहले ही मेरी यूट्रस च ना 5-6 सालों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीगी। तो गुरु जी की कृपा नाल मैं इन्ने दिनों तो टाल रही सी। बच्चे मैनूं बहुत कह रहे सी मम्मी यूट्रस रिमूव करा दो, पर मैं 5-6 सालों तो बहुत तकलीफ चल रही सी, पर कदे मतलब हिम्मत ही नहीं हुई भी मैं करवा ला। वैसे ही डर जाती सी। पर मैं ना जिस दिन दी गुरु जी नाल जुड़ी हाँ तो मैनूं इन्नियां प्रॉब्लम, मैं गुरु जी दा ना जल प्रसाद लैना शुरू किया। संगत जी, जदों मैं सत्संग सुनने शुरू किए तो सत्संग विच हमेशा आंदा भी मतलब संगत जी किसी नूं पेट की प्रॉब्लम सी, किसी नूं कैंसर तक दीयां बीमारियां गुरु जी दे जल प्रसाद नाल ठीक होईयां। तो मैं भी उसी नूं देख के मैं गुरु जियां दा लोटा संगत जी ब्लैस तो नहीं करा सकी, क्योंकि मैं डुगरी मंदिर हुण जाके आई हाँ। तो पहला 7-8 महीनों तो मैंने तांबे का लोटा घरे ही गुरु जी के स्वरूप के अगे रख के उन्होंने स्पर्श करा के 7 बारी मंत्र जाप करके उन्होंने जल पीना शुरू करता। संगत जी, जदों भी मैनूं पेट की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होंदी जां कुछ भी प्रॉब्लम होंदी, सिर दुखदा है कुछ भी है, मैं ना 7 बारी जल मंत्र जाप करके पी लांदी सी। संगत जी, पर मैनूं कोई फर्क नहीं लग्या। हौली हौली थोड़ा बहुत जिवें मेरी बच्चेदानी का मतलब यूट्रस का ऑपरेशन इक्को दम ही प्रोग्राम बन गया। मतलब इन्नी ज़्यादा तकलीफ सी, तो बेटी ने क्या मम्मा इनू कढ़वा दो, तो उन्हें इक्को दम ही टाइम लैके मेरा रिमूव करवाती। असी पिछले महीने ही जुलाई च। शुकराना गुरु जी, मेरा ये बीमारी नूं तुसीं कट्टता। ये तुहाडा जल प्रसाद पीण दा ही नतीजा है, जिहड़ा मैं हिम्मत करके अपना यूट्रस रिमूव करवाया। हुण मैनूं बहुत ही ज़्यादा हल्का फील हो रहा है।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਤੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲੈਤੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੇਬਲੇਟ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਮਾ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੋ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਟੇਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੇਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੇਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ बढ़िया ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਛੱਡੋ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਦੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਨਗ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਬੀ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਈ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਖਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਜਨ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਮੰਤਰ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ गुरु जी, सारी उम्र साथ देओ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो गुरु जी अपने जे दोनों हाथ। बस गुरु जी इहो प्रार्थना है, अपने दोनों हाथों नाल मेरे परिवार नूं, मेरे मायके परिवार नूं ब्लैस करके रखियो गुरु जी। सब ने बहुत कष्ट चलिया मेरे गुरु पा, कोई साथी नहीं, कोई रिश्तेदार कोई नहीं, सब कुछ तुसी हो गुरु पा, कोई भी नहीं हैगा दुनिया ते, सब मूँह मोड़ लेंदे ने गुरु पा, सब कुछ तुसी हो। तुसी माँ वाला, बाप वाला, भरा वाला प्यार दे रहे हो गुरु पा, सदा अंग संग सहाई रही हो, सदा नाल रही हो गुरु पा। जो भी संगत दुखी है, परेशान है, सब नूं ब्लैस करियो मेरे गुरु पा। मेरे आंटी जो प्राची आंटी जी साडा सत्संग शेयर करते हैं गुरु पा, उन्हां ते भी कृपा बना के रखियो। बहुत ही प्यारे आंटी जी है, साडा सत्संग शेयर करवाते हैं गुरु पा, उन्होंने भी ब्लैस करियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज पहला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोग शायद 2013 में हम गुरु जी से जुड़े थे। तब हमें किसी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके थ्रू हमें पता चला था गुरु जी के बारे में। तब हम उनसे जुड़े। पहली बार मंदिर गए तो तब दर्शन नहीं हो पाए, तब पेशेंस नहीं था, उतना नहीं पता था। हम गलत टाइम पे पहुँचे थे। उस टाइम पे मंदिर खुलने में टाइम था, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, लेकिन हम लोग नहीं अंदर जा पाए। हम लोग वापस आ गए थे। जैसे कहते हैं ना, गुरु जी पहले थोड़ा टेस्ट लेते हैं, ऐसे नहीं मतलब हम सोचें और हम पहुंच जाएं तो नहीं, मतलब जो गुरु जी चाहेंगे तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाते हैं। तो उसके बाद हम लोग दोबारा हम गए और हम लोग मंदिर होकर आए। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम गुरु जी से और जुड़ते गए, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं बन पाई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। मेरा बेटा हुआ, मैं भी बहुत मानती थी गुरु जी को। तो मैंने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे पे गुरु जी का सत्संग करवाया अपने घर पर। इसके बाद कोविड आ गया कुछ टाइम बाद ही, और कोविड में हम गुरु जी से बहुत ज़्यादा जुड़े। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, मैं भी जॉब नहीं करती थी, तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे थे। ऊपर से कोरोना भी था, तो हम गुरु जी के सत्संग घर पे ही किया करते थे। बहुत अच्छा लगता था। वो टाइम था जब वो गुरु जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। हमें पैसे की वैसे कोई कमी नहीं थी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से रखा कोविड के टाइम पे। चाहे हमारे पास जॉब, मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, पर बहुत अच्छे से रखा गुरु जी ने। कोई पैसे की कमी नहीं रही। हम कोविड में भी बहुत अच्छे से खाया पिया, कहीं कोई कमी नहीं थी। वो गुरु जी की कृपा थी। लेकिन आज मैं अपना पुराना सत्संग अपनी जॉब के रिलेटेड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी शादी से पहले। उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और मुझे डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशन थे मेरी प्रेगनेंसी में। जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, तो मेरी मतलब जो कंपनी के ऑनर थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कंटिन्यू करने के लिए, कि अभी तुम अपनी हेल्थ को देखो, प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को रखो। तो मेरी जॉब छोड़नी पड़ी। इसके बाद मैं जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था और मेरा बच्चा भी छोटा था, तो मैं जॉब नहीं कर पाई। कम से कम 8-9 साल का गैप रहा होगा कि मैंने जॉब नहीं करी।
फिर कोविड के बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जॉब लगी गुरुजी की कृपा से, और बहुत अच्छी सैलरी भी मिली, बहुत अच्छी सैलरी थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अपने सपनों को गुरुजी ने वो दिया। और क्योंकि मेरी गुरुजी की कृपा मुझ पे बनी, और मतलब मैंने इतनी सक्सेस की और बहुत नाम हुआ कंपनी में। अभी भी मैं उसी कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़े से चैलेंजेस हैं बट फिर भी गुरुजी की कृपा है, सब ठीक है। और अभी गुरुजी से एक अरदास चल रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, मतलब जो मैं चाहती हूँ गुरुजी कृपा करें और जल्दी से जल्दी वो हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स का कभी भी अर्थ नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, और जो आती है तो पता नहीं चलती। गुरुजी से बस ये एक और चीज़ चाहती हूँ कि मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो गुरुजी बस मन शांत रखें। प्रॉब्लम्स तो आने जानी हैं, गुरुजी का साथ मिलेगा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगी, लेकिन गुरुजी बस मन हमारा शांत रखें और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, अपनी पूरी संगत पे कृपा बनाए रखें। बस आगे मेरी इतना और भी शुक्राना सत्संग है, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहती संगत जी, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। गुरुजी मेरे साथ है, सबके साथ है गुरुजी। कृपा अपने सब पे बनाए रखें मेरे गुरुजी, अपनी सारी संगत पे कृपा बनाए रखें। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है संयोग जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अभी जून में मेरे बच्चों के साथ हमने एक ट्रिप प्लान किया था, जिसमें हम वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे। टिकट्स पहले नहीं हुई, लास्ट में मिली हमें। और उसके बाद जब वो अटैक हुआ तो वो सारे परेशान हो रहे थे कि हम जाएं नहीं जाएं, क्या करें। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपनी मदर इन लॉ को बोला कि देखिए गुरु जी साथ है तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है, और सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए, हमारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, और हम गुरु जी को अपने जब जाएंगे तो अपने साथ लेके ही जाएंगे। उनको बोलेंगे गुरु जी आप साथ चलिए। और वही हुआ, हमने जाने से पहले गुरु जी से बोला कि आप हमारे साथ चलिए, हर पल हमारे साथ रहिए। गुरु जी जब हम जैसे जैसे जा रहे थे, मतलब ट्रेन में गए, उसके बाद हमने कैब करी, हर जगह सब कुछ बहुत आसानी से होता गया, बहुत अच्छे से हमारा पूरा ट्रिप गया। और गुरु जी ने हर छोटी छोटी जगह पे हमें अपने होने का एहसास दिलाया कि गुरु जी है, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी 7-7 की ब्लेसिंग्स में, मतलब हर जगह पे हमें फील हो रहा था कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं। इनफैक्ट हमारे जो होटल था उससे थोड़ा सा आगे ही एक शॉप थी जिसपे गुरु जी का मतलब फ्रेम बना हुआ था, तो हमें वो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु जी हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही मतलब उनके दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा रहा। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी। सब बहुत अच्छा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना वाणी को ही विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सब पे बनाए रखिए, सब पे बनाए रखिए मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, अपना नाम अभी बताना नहीं चाहती। मैं गुरु जी से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की अनंतम कृपा है मेरे ऊपर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। बहुत टाइम से गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर सारे कष्ट कटेंगे, शुक्राना कर प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, तेरे पति के रुके हुए काम बनेंगे, आगे सब बहुत ही अच्छा होगा।
तो आज मैं तीसरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि रिसेशन का टाइम है। अभी मेरे हस्बैंड की जॉब काफ़ी टाइम से नहीं है, मैं भी एक जॉब कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन अभी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग इस शेयर करना चाहती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी गुरु जी ऐसे ऐसे रास्ते बना देते हैं कि नहीं पता चलता कि मतलब चीज़ें अपने आप कैसे हो जाती हैं। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ जो सोचो वो हो जाता है। सिर्फ गुरु जी की कृपा है, इसलिए सिर्फ गुरु जी की कृपा है। मतलब ना ही मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी है, ना मुझे किसी चीज़ की कमी है। अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, सिर्फ अपने गुरु जी की कृपा की वजह से। गुरु जी कहते हैं कि अभी तो हमें सिर्फ 2% कष्ट हम लोग रहते हैं, बाकी सब गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। सोचिए कि अगर हम 2% कष्ट भी नहीं अगर सह पा रहे, तो अगर वो पूरे कष्ट हमें सहने होते तो कितना ही मुश्किल होता हमारी लाइफ। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि सुख और दुख लाइफ का दो पहलू है, जो इस जिंदगी में आया है वो दोनों ही भोगता है। अगर ज्यादा सुख मिल जाए तो शायद हम भगवान को या गुरुजी को ही भूल जाएं। इसलिए सुख और दुख लाइफ में दोनों ही आने चाहिए। इससे बैलेंस बना रहता है और हम कभी भगवान को अपने से बड़ा नहीं समझते। हम मैं नहीं करते कि ये मेरी वजह से हुआ, ये मैंने करा, ये सब अपनी लाइफ में खत्म हो जाता है। क्योंकि जो करने वाला है वो वही करने वाला है। उसको सब पता है कि कब क्या होगा, कब क्या मिलेगा। जो करता है सब वही करता है। अपने गुरु पे भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। आज का दिन अच्छा है, कल का दिन और अच्छा होगा। बस यही मन में सोच के चलिए। और अगर आज का दिन बुरा है तो कल कुछ अच्छा ही होगा। गुरु जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो अपने गुरु पे भरोसा रखिए, गुरु से प्रार्थना करिए कि वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़े। बस ये अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अभी जो भी टाइम है, अभी सबको पता है कि सब कहीं ना कहीं लोगों की जॉब जा रही हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत कुछ अभी चल रहा है कोविड के बाद से। लेकिन जिसको भी आप मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, किसी और में आपका विश्वास है, उस पर विश्वास रखिए। आपको जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। बस अपने मन में धारण करिए कि हाँ, कि अच्छा होगा और गुरु जी सब अच्छा ही करेंगे। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। अभी बीच में मेरी मम्मी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एकदम से फेंट हो गई थी। उनको शुगर और बीपी दोनों रहता है, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। मतलब इनफैक्ट इतनी मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी उनको ले जाने के लिए। तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, तो आईसीयू में रखा। मतलब डायग्नोज करने पे मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रहा था कि हाँ कुछ ऐसा कुछ क्रिटिकल है, बट यही समझ नहीं आ रहा था कि मतलब फेंट क्यों हुई। मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। बट उन्होंने 3-4 दिन रखा आईसीयू से, उन्होंने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया 2 दिन बाद। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं आया, ना उनका शुगर आया, ना उनका बीपी आया। मतलब गुरुजी ने सब अपने आप संभाले। मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा विश्वास है गुरुजी में। और क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे कि जो एक बार उनसे जुड़ जाता है वो उन्हीं के साथ बन जाता है, उसके बाद उसको किसी और चीज़ की सुध-बुध नहीं होती। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ अपनी मम्मी की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से कि हाँ, आपने वो कष्ट हमारा ऐसे ही ख़त्म कर दिया। आगे भी ऐसी ही कृपा बनाए रखें गुरुजी। अभी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी प्लीज़ आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करिए, सब ठीक रहे। तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जैसे ही गुरुजी ने मुझ पे अपनी कृपा बना रखी है, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी संगत को अपने आप से जोड़ें, सब अच्छा हो, लोगों के कष्ट दूर हो। मेरा यही सबके लिए ब्लेसिंग मांग रही हूँ गुरुजी से। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी।
अंत में अपनी मेहरबानी को विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरुजी को बहुत टाइम से मानती हूँ। मैं गुरुजी के साथ पता नहीं गुरु कब से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन 2014 में शायद हम लोग सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, और वो भी मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उसने हमें बताया था गुरुजी के आश्रम के बारे में। और ये जय गुरुजी जो ऑटो के पीछे लिखा हुआ होता है या कार के पीछे लिखा हुआ होता है, तो उसने हमें बताया। तो मतलब सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का बेबी होने वाला था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें, तो उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ पे एक बार मत्था टेक कर आओ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ही गई थी, और ऐसा हुआ था कि हमें नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर कब खुलता है। तो हम जिस टाइम पे गए थे तो हमें वेट करना पड़ गया था, और मेरे हस्बैंड में थोड़ा पेशेंस कम है, तो हम लोग ने बाहर से मत्था टेका और हम लोग चले गए थे। बाकी सब लोग ने दर्शन करे थे। वो ये कहते हैं ना कि गुरु जी जब बुलाना चाहते हैं हम तब भी जा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो उसके बाद हम गुरु जी से उसके बाद फिर हम गए, और उसके बाद बहुत बार हम लोग गुरुजी के मतलब मंदिर, बड़े मंदिर गए। इनफैक्ट जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे पे गुरुजी का ही सत्संग अपने घर पे करवाया। मेरी मम्मी साइड पे भी सब लोग बहुत गुरुजी को मानते हैं। मेरे भाई की मैरिज में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी मतलब आप ही देखिए कोई अच्छी लड़की उसके लिए। तो जब उसकी शादी होने वाली तो हमने गुरुजी का ही सत्संग करवाया था। वो मैंने ही माना था कि गुरुजी का सत्संग करवाएंगे, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे भी गुरुजी का सत्संग हुआ। और मेरी मम्मी भी बहुत गुरुजी को मानती हैं, कुछ भी होता है वो तो सिर्फ गुरुजी के पास जाती हैं और गुरुजी से ही अरदास करते हैं कि गुरुजी आप ही सब करने वाले हो और आप ही सब करोगे। अगर अच्छा होगा तो भी आप करोगे, अगर कुछ गलत होगा तो भी उसमें कुछ अच्छा छिपा होगा, वो भी आप करोगे। हम सब आपके ही सहारे पर हैं गुरुजी। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने बारे में शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, मैं HR में थी और कंसल्टेंसी में जॉब करती थी। तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद एकदम से ही मैंने अपनी बॉस को कुछ महीनों बाद अपने बॉस को कांटेक्ट किया कि मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो वो भी एग्री हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार आना पड़ेगा। तो दिल्ली से फरीदाबाद जाना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं चली जाती थी। और मतलब कुछ महीने जॉब हुई तो मैंने उसके बाद कंसीव किया। मैंने जब कंसीव किया तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला। तो मैंने जब अपने बॉस को बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मतलब गैप ले लूँ, क्योंकि मतलब वो ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके बाद का बाद में देखेंगे। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी मतलब, और उसके 8-9 साल बाद ही मुझे क्या कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली। वो भी अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि उनकी वहाँ पे एक HR की रिक्वायरमेंट थी कि तुम करोगी। तो मैंने डरते डरते बोला नहीं, अब मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे अब आता भी नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब आप एक मतलब मैरिड लाइफ में घुस जाते हो, बच्चों को देखते हो, सब चीज़ें करते हो, तो आप उसी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप नहीं सोच सकते। 10 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। तो मैंने उनको मना करा कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा, तो तुम करो स्टार्ट, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो तुम करो। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा। ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे दोबारा से सोचा कि क्यों खाली बैठी है घर पे, क्या करती है, तो तू शुरू कर। तो मैंने भी शुरू करा,
और क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये माइंड में भी था क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी थी। मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं थी, मैं भी कुछ नहीं करती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी थी। मतलब फाइनेंशियली था प्रॉब्लम, बट गुरुजी ने कभी ऐसा एहसास नहीं दिया कि हाँ हमें प्रॉब्लम्स हैं। मतलब गुरुजी मतलब कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी थी गुरुजी ने कोविड में। मतलब 2 ढाई साल जो भी था जॉब नहीं थी, बट गुरुजी ने बहुत ऐश कराई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला तो मैंने स्टार्ट करा तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स करी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि बहुत अच्छे से मतलब मेरी जॉब चली। उसके बाद धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आई जो हर किसी की जॉब में आती है। कभी कुछ चीज़ को एकदम परफेक्ट नहीं चलती, अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं, जॉब में भी आती है, स्ट्रेस भी होता है। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी सब ठीक करो, क्योंकि जब आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसके बाद अगर जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो तो मतलब मिले ना मिले, लेकिन मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हो पाता तो आगे गुरुजी सब ठीक करेंगे। मतलब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। अगर यहाँ से मेरी जॉब जाती भी है तो मेरा अपने गुरुजी पे कोई भरोसा कम नहीं होगा या मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। मेरा गुरुजी पे भरोसा है और भरोसा बना मतलब हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंग संग हैं। और अगर ये जॉब चली भी जाती है तो मेरे लिए वो कुछ अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही उन्होंने प्लान कर रखा होगा, तो आगे सब अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैंने वो अरदास गुरुजी से लगाई हुई है। लेकिन जो भी टाइम है सब गुरुजी बहुत अच्छे से हमारा निकालवाते हैं, चाहे वो बुरा टाइम ही क्यों ना हो, वो भी ऐसे पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत रहा है, क्योंकि गुरुजी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे भी हैं। मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरा बेटा गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रेयर करता है। तो मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे गुरुजी से हमेशा जुड़े रहें। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ हमेशा रहे। मतलब तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप भी गुरुजी पे हमेशा अपना भरोसा बनाए रखिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं, लेकिन अपने गुरु पे अपना भरोसा कभी ख़त्म मत होने देना। वो टाइम टू टाइम परीक्षा लेते हैं और लेकिन वो हमारे साथ ही रहते हैं। मतलब सिर्फ 2% कष्ट हमें काटने, बाकी सारे कष्ट तो गुरुजी हमारे अपने ऊपर ले ही लेते हैं। तो सोचिए कि अगर हम वो 2% कष्ट भी नहीं काट पा रहे, तो आप ये सोचिए कि अगर हमें वो सारे कष्ट काटने पड़े तो हमारे लिए कितना ही मुश्किल हो जाता। तो अपने गुरुजी का हमेशा शुक्राना करिए, टाइम टू टाइम शुक्राना करिए, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आपने कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप सारी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी कष्ट करते हैं, सत्संग सुनता है उसके भी कष्ट करते हैं। तो अपने साथ साथ अपने गुरुजी की संगत को भी ब्लेस करवाइए गुरुजी से, और खुद भी ब्लेसिंग्स लीजिए गुरुजी की। टाइम टू टाइम शुक्राना करते रहिए गुरुजी का। और यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे ही आपने कृपा हम पे बनाई है, पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें मेरे गुरुजी, अपनी संगत पे कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।